Today we can start the poem Try Again from class 7. First of all, we read the poem. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think, and 'tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. इसका क्या मतलब है बेटा? एक ब्रूस राजा हैं स्कॉटलैंड के, जो कि बहुत ही लोनली मूड में है। लोनली होता है, अकेलापन महसूस करते थे वो। हालांकि वो राजा होने के बावजूद भी उन्होंने क्राउन पहना हुआ था, ताज पहना हुआ था। क्राउन क्या होता है? ताज, मुकुट, है ना। लेकिन उनके अंदर जो उनके दिल में एक फीलिंग थी, वो बहुत ही सैडनेस थी। सैड थे वो बहुत ज़्यादा, है ना। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, एंड ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सेडेड, एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। अब हुआ क्या, उन्होंने बहुत कोशिश की। हर राजा और रानी का बेटा पहला कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे, क्योंकि अगर कोई अच्छा राजा है जो अपनी प्रजा के फेवर में काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी उसकी वही होती है कि अपनी प्रजा को खुश रखना, ठीक है। तो वो बहुत कोशिश करते थे कि वो अपनी प्रजा को खुश रख सके। लेकिन होता क्या था, उन्होंने बहुत कोशिश की, लाख कोशिश करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए और वो उदासी फील करने लगे। मतलब उनको ये लगने लगा कि शायद मैं कभी अपनी प्रजा को खुश नहीं कर सकता। He flung himself down in a low despair, aggrieved as man could be, and after a while he pondered there, I will give it all up sadly. तो अब उन्होंने क्या कहा कि वो चारों तरफ से उदासी से भर गए। उनको सिर्फ चारों तरफ ये दिखने लगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रजा को कभी खुश रख ही नहीं सकूँगा, है ना। तो वो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात का, और उन्होंने गहरा विचार किया कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, ठीक है। होता है ना कई बार कि जब हम बहुत कोशिश करते हैं और हमसे ना हो पाए तो हम सोचते हैं कि होगा ही नहीं है ना, बट ऐसा नहीं होता। बी पॉजिटिव। पहले मैं कर लूँ क्लियर, फिर आप टर्न है, ठीक है। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। अब हुआ क्या, अब जो राजा है बेटा जी, वो आपको पता है कि बहुत ही दुख भरे मूड में है और वो सोच रहा है कि कैसे क्या होगा, अभी मुझे तो हार मान रहा है ना। लेकिन तभी उसकी नज़र एक दीवार पर, एक मकड़ी पर पड़ती है, जो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर से वो नीचे गिर जाती है, फिर से जा रही है, फिर से गिर जाती है। तो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो हार नहीं मानती, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन दैट हाउ इट कुड गेट टू इट्स कार-वेब होम, एंड किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। अब वो राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर एक मकड़ी कर सकती है कोशिश, तो मैं तो एक जीता जागता इंसान हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारा एफर्ट लगा सकता हूँ मैं, है ना। तो उसने क्या किया, उसने उससे एक सीख ली। ट्राई अगेन का मतलब ही होता है दोबारा से कोशिश करना, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर से उस मकड़ी से एक सीख लेता है कि मुझे फिर से कोशिश करनी है और हार नहीं माननी, ठीक है। तो बेटा ये अभी हमने फर्स्ट जो है इसका पार्ट रीड आउट किया और एक्सप्लेनेशन की है। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। ओके, थैंक यू।